साल 1947 हमें लाहौर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम अर्जुन और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं। लाहौर में उस वक्त दंगों का माहौल चल रहा था। हमें अर्जुन के पिता अशोक भाटिया को दिखाया जाता है। वो दंगे वाली बातों को झूठ कह रहे थे और कहते हैं कि ये अफवाह फैला रखी है। वहाँ से अपने बेटे अर्जुन के साथ पटाखे लेने के लिए चले जाते हैं। दुकान पर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि दुकानदार दुकान बंद करके जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी दंगे चालू हो गए थे। दुकान वाला उन्हें भी वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। अशोक वहाँ से निकल जाता है। अशोक जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है, वो देखते हैं कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और सिर्फ अर्जुन और अशोक ही बचे थे। वो फिर अगली ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली जाते हुए उनका ड्राइवर वसीद अर्जुन को अपने पिता का ख्याल रखने के लिए बोलता है और अपने आप को बचा कर रखने के लिए बोलता है और अर्जुन को एक लॉकेट दे देता है। अर्जुन और उसके पिता ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। अर्जुन के पिता अपनी पूरी फैमिली को मरा हुआ देखकर अपनी सूझबूझ खो बैठे थे। तभी उनकी ट्रेन पर हमला हो जाता है। ट्रेन में सभी लोगों को मार दिया गया था। बस उस ट्रेन में सिर्फ अर्जुन और उसके पिता ही बचे थे। ट्रेन दिल्ली में जाकर रुकती है। अर्जुन की हालत को देखकर एक पुलिस वाला अर्जुन को लाजपत नगर का पता बताता है, जहाँ पर रेफ्यूजी को रखा जा रहा था। अर्जुन वहाँ पर चला जाता है। वो कैंप श्याम सिंह ने लगाया था। उसने ये कैंप पैसे कमाने के लिए खोला था, ताकि सभी लोग उसकी जगह पर आए, ताकि उसे काफी प्रॉफिट हो। हमें श्याम सिंह के बेटे राजेंद्र को दिखाया जाता है, जिसका नाम आरपी था, जो वहाँ की हालत देखकर उल्टी कर देता है। श्याम प्रसाद अपने बेटे को मजबूत बनने के लिए बोलता है, ताकि आगे चलकर आरपी उसका बिजनेस संभाल सके। अर्जुन श्याम प्रसाद के कैंप में आ गया था। उसे उस कैंप में एंट्री करने के लिए रुपए चाहिए थे, पर उसके पास रुपए नहीं थे। वो अपना लॉकेट दे देता है और उसमें से काला धागा निकाल लेता है। फिर हम अर्जुन को देखते हैं। वो अपने पिता के ऊपर से खून के दाग साफ कर रहा था और उनके लिए खाना लेकर आया था। अर्जुन जैसे वहाँ का पानी पीता है, उसे वहाँ के पानी में मिट्टी मिलती है, जिसके कारण अर्जुन की तबीयत खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की और उसका पिता आता है। उस लड़की के पिता अर्जुन को बोलते हैं कि इस पानी की आदत डालनी पड़ेगी, यहाँ के अलावा पानी और कहीं नहीं है। हम एसपी का घर देखते हैं, जहाँ पर हम शंकरी देवी को देखते हैं, जिसने श्याम प्रसाद के साथ संबंध बना रखे थे और साथ ही साथ वो आरपी से भी प्यार करने लग गई थी। श्याम प्रसाद आरपी और शंकरी देवी को इकट्ठे देख लेता है, तो गुस्से में वो आरपी को हॉस्टल भेज देता है। एक दिन अर्जुन के पिता गायब हो गए थे, उसे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। जब अर्जुन अपने पिता को ढूंढता है, तो वो देखता है कि उसके पिता शराब पीकर डांस देख रहे थे, जिससे अर्जुन को काफी बुरा लग रहा था। अगले दिन हम अर्जुन को राशन की दुकान पर देखते हैं, जहाँ राशन वाला राशन देने के लिए मना कर देता है। अर्जुन उसके खिलाफ आवाज उठाता है, जिसके चलते अर्जुन और उस दुकानदार वाले के बीच में लड़ाई चालू हो गई थी। दुकानदार वाला अर्जुन को काफी बुरी तरीके से पीटता है। फिर हम अर्जुन को रात में देखते हैं। रात के समय अर्जुन दुकानदार वाले के ऊपर हमला कर देता है और दुकान खोलकर सारा राशन लोगों में बांट देता है। अर्जुन को देखते हैं, जो काफी दुखी था। अपने पिता के बार बार शराब पीकर डांस देखने से दुखी हो गया था। अर्जुन गुस्से में उस जगह को आग लगा देता है। फिर हम 13 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अर्जुन बड़ा हो गया था। अर्जुन को हम बाइक रेस लगाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अर्जुन रेस जीत जाता है। वहाँ पर खड़ा एक आदमी फिरोज अर्जुन से बोलता है कि तुम ये सब काम क्यों करते हो। अर्जुन बोलता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिरोज उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक बंदे को जानता हूँ, और उसे रात को क्लब में बुलाता है। फिरोज उसे बंगाली से मिलाता है, जहाँ अर्जुन उसके साथ एक गेम खेलता है। उस गेम में अर्जुन जीत जाता है। बंगाली उसे बोलता है कि मैं पहली बार किसी से हारा हूँ, मौका रहा तो फिर मिलेंगे। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया था। अगले दिन हम अर्जुन को देखते हैं, जो कार सही कर रहा था। वो एक मैकेनिक था। तभी वहाँ पर उसका सेठ जगन्नाथ को लेकर आता है। जगन अर्जुन के काम से काफी खुश था। वो अर्जुन को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है और उसे ड्राइवर की जॉब देता है। अर्जुन काम करने के लिए मान जाता है। हम अर्जुन को जगन के पास देखते हैं। जगन सेठ का काम अनाज दालों का बिजनेस था। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था। वो इसकी आड़ में गन सप्लाई करने का काम करता था। जगन सेठ अर्जुन को कुछ बोरी पहुँचाने के लिए बोलता है। अर्जुन बाहर आता है। वो गाड़ी में बंगाली से मिलता है, जो जगन के लिए काम किया करता था। वो अर्जुन को बताता है कि हम गन सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ पुलिस वाले मिलते हैं, जो अर्जुन की कार की चेकिंग करने लग जाते हैं, जिसके कारण अर्जुन और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। वो एक दूसरे के ऊपर फायर करने लग गए थे। इस झड़प में काफी पुलिस वाले मारे गए थे। अर्जुन बंगाली को बोलता है कि ये पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस की भेष में गुंडे थे, जो बिहार से आए थे और हमसे बंदूक लूटने के लिए। हमें एसपी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर श्याम प्रसाद की मृत्यु
मृत्यु हो गई थी। अब उसका सारा काम रंजीत संभाल रहा था और साथ ही साथ शंकरी देवी को भी आरपी जगन के पास हाथ मिलाने के लिए आता है ताकि वो और भी मजबूत हो जाए। जगन उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे शंकरी देवी का हाथ था, जो एसपी के बाद अब रंजीत को भी कंट्रोल कर रही थी और आरपी के पूरे बिजनेस को रन कर रही थी। आरपी और जगन से एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं।